Hello friends, welcome to Study Asham. Good news for all SC ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयड यूथ। असम गवर्नमेंट ने एक नोटिस निकाला है जिसके थ्रू जो SC ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयड है वो एक फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ ₹25,000 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये नोटिस में क्या है देखते हैं। Applications are hereby invited from interested scheduled caste graduate unemployed youth for awarding financial assistance of ₹25,000 only for taking up viable income generating activities such as agriculture and allied activities, industry, service, business sector, areas of horticulture, etc. मतलब ये एक इनकम जनरेट करने का जो एक मतलब आपको 25,000 इसलिए दिया जाएगा कि इसके थ्रू आप कुछ इनकम जनरेट कर पाए, आपको जो कुछ प्रॉफिट देगा और आप कुछ इनकम जनरेट कर पाए, या कुछ बिजनेस या कुछ छोटा मोटा फार्मिंग या कुछ छोटा इंडस्ट्री या कुछ भी काम करके आप कुछ इनकम जनरेट कर पाए। इसके लिए आपको एक फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा। इसके लिए वो लोग ही अप्लाई कर सकते हैं जो लोग शेड्यूल कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और जो अनएम्प्लॉयड है फिलहाल और ग्रेजुएट भी है, वही इस स्कीम के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। यह स्कीम को निकाला है डायरेक्टर ऑफ वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट असम। इसको अप्लाई करने के लिए आपको कुछ पॉइंट या कुछ जो कुछ रूल्स है इसके लिए जो आपको फुलफ़िल करना पड़ेगा। अगर आप ये सब फुलफ़िल करते हैं तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है देखिए, द एप्लीकेशन मस्ट बिलोंग्स टू शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी ऑफ असम। आपको SC होना पड़ेगा, मतलब आपके पास SC सर्टिफिकेट होना पड़ेगा। सेकेंड है, the applicant must be an unemployed person belonging to age group 25, एज ग्रुप बिटवीन 25 ईयर्स टू 45 ईयर्स। आपका उम्र 25 से 45 तक होना पड़ेगा, बीच में ही होना पड़ेगा। द एनुअल हाउस होल्ड इनकम ऑफ एप्लीकेंट शुड बी लेस देन 2 lakhs। आपका जो एनुअल टोटल इनकम है पूरा फैमिली का 2 लाख से नीचे होना पड़ेगा। आपका इनकम सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा इसके लिए। देयर विल बी प्रोविजन ऑफ प्रेफरेंस फॉर सिलेक्टिंग applicants at the rate of 15% of total selected applicants for the unemployed youth who had been working in other states and lost their job due to COVID-19 situation। मतलब जो असम के जो यूथ बाहर काम कर रहे थे और इस COVID-19 पेंडेमिक के दौरान अपना जॉब खो दिया, बार बार स्टेट में आना पड़ा, उनको ये 15% का प्रेफरेंस दिया जाएगा अगर वो SC है और अनएम्प्लॉयड है फिलहाल और ग्रेजुएट भी है साथ में। सेकेंड फिफ्थ पॉइंट पे भी है, जो BPL कैटेगरी लोग हैं उनको भी प्रेफरेंस दिया जाएगा फ्रॉम रिमोट SC प्रीडोमिनेंट बैकग्राउंड एरियाज वेयर पॉवर्टी इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक फॉर सच अंडर डेवलपमेंट। इसके लिए डॉक्यूमेंट भी चाहिएगा, फोटोकॉपी टू बी इंक्लूड। पर्सन एंगेज्ड इन सेमी गवर्नमेंट और PSU एंड स्टूडेंट्स विल नॉट बी एलिजिबल अंडर द स्कीम टू गेट दिस बेनिफिट। जो लोग गवर्नमेंट जॉब में या पब्लिक सेक्टर या स्टूडेंट है उनको ये जॉब या स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। पॉइंट 7 किया है देखिए, मतलब अगर आप 3 साल के अंदर कुछ ये स्कॉलरशिप या कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिला तो ये आप ये अप्लाई कर सकते हैं। पॉइंट 8 है कि 30% ये वुमेन के लिए रिजर्व रहेगा। 9.9 4% विल बी रिजर्व फॉर डिफरेंटली एबल्ड पर्सन। ये जो एप्लीकेशन है वो आपको इस एड्रेस पे सेंड करना है। ये देखिए, ये डायरेक्टर वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट आसाम, ये ऊपर दिया हुआ था पहले। डायरेक्टर वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट आसाम, ब्लॉक 2, हाउस फिट कॉम्प्लेक्स, वशिष्ठ रोड, गुवाहाटी 781006 ऑन और बिफोर 18 जनवरी 2021। इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगा साथ में, ये देखिए। डॉक्यूमेंट्स टू बी एनक्लोज, कॉपी ऑफ द शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट, SC सर्टिफिकेट चाहिए होगा। एफिडेविट साइन बाय नोटरी रिगार्डिंग एप्लीकेशन अनएम्प्लॉयड स्टेटस, जो आप अनएम्प्लॉयड इसके ये एक नोटरी से एक साइन एफिडेविट चाहिए होगा। हाउस होल्ड इनकम, आपका इनकम सर्टिफिकेट चाहिए होगा। BPL कार्ड चाहिए होगा जो लोग BPL है। ग्रेजुएशन पास सर्टिफिकेट चाहिए होगा।
एच एडमिट कार्ड, एज प्रूफ के लिए ये भी चाहिए होगा। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी चाहिए, फोटोकॉपी होता है बैंक पासबुक, बैंक का पासबुक का फ्रंट पेज चाहिए होगा आपका। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, वोटर आईडी या आधार एक्सेट्रा कुछ चाहिए होगा आपको। और एक प्रपोजल चाहिए होगा, ब्रीफ प्रपोजल स्कीम फॉर विच अमाउंट इज प्रपोज टू बी यूटिलाइज्ड लिमिटिंग टू ₹50,000। एक प्रपोजल चाहिए होगा, ब्रीफ प्रपोजल, जिसमें आप कौन सा स्कीम और क्या, मतलब एक स्कीम बनाना पड़ेगा जो क्या आप ये अगर ये 25,000 आपको मिलता है तो आप क्या कर सकते हैं। ये पैसे का एक स्कीम बनाना पड़ेगा कि आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे या आप ये बिजनेस करेंगे या आप फार्मिंग करेंगे, कुछ ऐसा एक स्कीम बनाना पड़ेगा, वो भी साथ में इंक्लूड करना पड़ेगा। ऑल डॉक्यूमेंट आर टू बी सबमिटेड मस्ट बी सेल्फ साइंड। जो डॉक्यूमेंट आप सबमिट करेंगे सब आपका सेल्फ अटेस्टेड होना पड़ेगा। ये देखिए एप्लीकेशन में फर्स्ट पॉइंट है आपका नाम, सेकंड आपका सब कास्ट, आप शेड्यूल कास्ट के कौन सा सब कास्ट से बिलोंग करते हैं, थर्ड आपका फादर या गार्जियन का नाम, फोर्थ है आपका सेक्स मेल या फीमेल जो भी है, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन मतलब आपका परमानेंट एड्रेस, मोबाइल नंबर, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी आप क्या डॉक्यूमेंट या वोटर आईडी या आधार जो भी होगा ये लिख लेंगे यहाँ पे। नेम ऑफ द प्रोपोजल, जो आपने प्रोपोजल दिया है या स्कीम जो बताया है उसका नाम यहाँ पे लिखना पड़ेगा। बैंक अकाउंट नंबर, नेम ऑफ बैंक, आईएफएससी कोड। और यहाँ पे पॉइंट 11 देखिए, डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग आउटसाइड द स्टेट। अगर आप असम के बाहर किसी स्टेट पे पहले काम कर चुके हैं और इसका कुछ एक्सपीरियंस है तो आपको इसका सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो, नहीं तो आप नो भी लिख सकते। हाईएस्ट एजुकेशन लेवल अटेंड, आपका जो मैक्सिमम आपने कितना मैक्सिमम आपको क्वालिफिकेशन किया है वो भी देना पड़ेगा, वो लिखना पड़ेगा यहाँ पे। और अगर आपको ग्रेजुएट्स के अलावा आपने मास्टर डिग्री किया है और अगर कुछ दूसरा डिग्री है आपके पास तो उसका भी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। एज एज ऑन 1/1/2020, 1 जनवरी 2020 में आपका कितना एज था ये भी कैलकुलेशन करके लिखना पड़ेगा यहाँ पे। उसके बाद आपका सिग्नेचर लास्ट में। ऊपर देखिए यहाँ पे आपको अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो पेस्ट करना पड़ेगा। तो ये था जो अनएम्प्लॉयड एससी ग्रेजुएट लोगों का जो स्कीम या फाइनेंशियल असिस्टेंस जो भी बोल सकते निकला है गवर्नमेंट ने, इसका डिस्क्रिप्शन। अगर आपको और कुछ जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू स्टडी आसाम। थैंक यू।